2024 के चुनाव में करिश्मा करने के लिए जयंत चौधरी गांव वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। जयंत का पूरा फोकस इन दिनों पश्चिमी यूपी के ऐसे गांवों पर है जहां रालोद के पुराने वोटर बसे हैं। वो गांव-गांव जाकर अपनी पुरानी ताकत को फिर से जिंदा करने में जुटे हैं। दरअसल जयंत चौधरी समरसता अभियान चला रहे हैं। वो अब तक पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। 2024 चुनाव तक जयंत चौधरी का लक्ष्य 1,500 गाँव तक पहुँचने का है। अब तक वो 140 से ज्यादा गाँव में समरसता अभियान चला चुके हैं। इस अभियान के सहारे वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। खास बात यह है कि जयंत के इस अभियान में उनका कोई दूसरा सियासी साथी नहीं है। हम जहां खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए। ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां है। इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय किया और इस सरकार झगड़े को बढ़ावा देती है। यानी जयंत चौधरी जिस पश्चिम प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं उसका एक मजबूत हथियार उनका समरसता अभियान है। गांव की गलियों और चौपालों से वो सीधे तौर पर 24 के चुनाव को साधना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अभी से ही उन सीटों का भी चुनाव कर लिया है जहां से वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। जयंत उन जगहों पर जा रहे हैं जहां न तो कभी अजीत चौधरी पहुंचे और न ही कभी चौधरी चरण सिंह। यानी बदलाव की कहानी नई है। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने संकल्प लिया है कि किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उन तक सीधा संवाद करें, उनकी समस्याओं को जानें और उन समस्याओं को मुखरता से सरकार के खिलाफ खड़े होकर उनकी समस्याओं पे निराकरण कराएं। और निश्चित ही आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उन गांवों को अपनाया है जहां पे चौधरी अजीत सिंह जी भी नहीं जा पाए और चौधरी चरण सिंह जी भी जिन लोगों को सीधा संवाद नहीं कर पाए, उन लोगों को सीधा संवाद उन लोगों से जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। बात हर वर्ग की हो रही है, लेकिन खास फोकस मुस्लिमों पर है। जाट और मुस्लिम समीकरण मजबूत करने पर है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर जयंत सपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो मुस्लिमों को साथ जोड़कर रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यक्रमों को समरसता का नाम दिया है।